श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्री कल्याण राय प्रभु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोपीनाथ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री रघुनाथ चरण कमलेभ्यो नमः। अथ श्री सर्वोत्तम स्तोत्रम। प्राकृत धर्मानाश्रय प्राकृतं किल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यं तच्चुतं साकृतिस्तौमि कलिकाल तमश्चन्न दृष्ट्वा विदुषामपि सम्प्रत्य विषयस्तस्य माहात्म्यं समकुर्वन्ति दयया निजमाहात्म्यं करिष्यन् प्रकटं हरि मान्या यदा तदा स्वास्यं प्रादुर्भूतं चकारहि तदुक्तमपि दुर्बोधं सुबोधं स्यात् यथा तथा तन्नामाष्टोत्तरशतं प्रवक्ष्याम्यखिलादरम् ऋषिरग्निकुमारस्तु नाम्नां छन्दो जगत्यसो श्रीकृष्णास्यं देवता च बीजं कारुणिकः प्रभु विनियोगो भक्तियोगः प्रतिबन्ध विनाशने कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धिरत्र न संशयः आनन्दः परमानन्दः श्रीकृष्णास्यं कृपानिधि दैवोद्धार प्रयत्नात्मा स्मृति मात्रार्तिनाशनः श्रीभागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण साकार ब्रह्मवादेक स्थापको वेद पारण मायावाद निराकर्ता सर्ववादी निरासकृत् भक्ति मार्गाब्ज मार्तण्डः श्री शुद्धाधृत्य क्षमा अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभे कृतमानवः अंगीकृतो समव्याधो महाकारुणिको विभुः अधेयदानदक्षश्च महोदार चरित्रवान् प्राकृतानोपलव्याज मोहितासुरमानुषः वैश्वानरो वल्लभाख्य शत्रुको हितकृत्सताम् जनशिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृन्निखिलेष्टद सर्वलक्षण संपन्न श्रीकृष्ण ज्ञानदो गुरु स्वानंद तुंदिल पद्म हृदायत विलोचन कृपादृष्टि संहृष्ट दास दासी प्रिय पति दोषदपाद संतुष्ट भक्त सेवित सुर सेव्यो दुराराध्यो दुर्लभी सरोध उग्र प्रतापो वाक्सीधु पुरीताशेष सेवक श्री भागवत पीयूष समुद्र मतन क्षम तत्सारभूतराशस्त्री भावपूरित विग्रह सान्निध्य मात्र दत्त श्री कृष्ण प्रेमा विमुक्ति रासलीलैकतात्पर्य कृपये तत्कथा प्रद विरहानुभवैकास सर्वत्यागोपदेशः भक्त्याचारोपदेष्टा च कर्म मार्ग प्रवर्तक यागादौ भक्ति मार्गैक साधनत्वोपदेशक पूर्णानंद पूर्णकामो वाक्पति विबुधेश्वर कृष्णनाम सहस्रस्य वक्ता भक्त परायण भक्त्याचारोपदेशार्थ नाना वाक्य निरूपक स्वार्थोजिताखिल प्राण यस्तादृशवेष्टितः स्वदासात् कृताशेष साधन सर्वशक्ति भुवि भक्ति प्रचारैक कृते स्वान्वय कृत्पिता स्वशेषापिताशेष स्वामात्म्यं स्वयापः पतिपार लौकिकैः कदानकृत् निगूढहृदयोऽनन्य भक्तेषु ज्ञापिताशय उपासनादिमार्गादि मुग्धमोहनिवारक भक्तिमार्गे सर्वमार्ग वैलक्षण्यानुभूतिकृत् प्रदक्षिणमार्गोपदेष्टा श्रीकृष्ण हार्दवे प्रदक्षिणानिकुञ्जस्थ लीलारसस्फूरितः तत्कथाचित्तचित्तस्तद्विस्मृतान्यो व्रजप्रियः प्रियव्रजस्थिति पुष्टि लीला कर्तारः प्रियः भक्तेच्छापूरकः सर्वाज्ञातलीलोति मोहः सर्वासक्तो भक्तमात्र सक्तः पतितपावन
स्वयशोकान् संहृष्ट हृदयाम्भोजविष्टर यशः पीयूषलहरी प्राधिकान्यरसवर लीलामृतरसादाधिकृताखिलशरीरभृत् गोवर्धनस्थिति उत्साहस्तल्लीला प्रेमपूरितः यज्ञभोक्ता यज्ञकर्ता चतुर्वर्ग विशारद सत्यप्रतिज्ञ स्त्रीगुणातीतो नया विशारद स्वकीर्तिवर्धनस्तत्त्वसूत्रभाष्य प्रदर्शकः मायावादाख्यतुलाग्नि ब्रह्मवाद निरूपकः अप्राकृताखिलाकल्पभूषितः सहजस्मितः त्रिलोकीभूषणं भूमि भाग्यं सहजसुन्दरम् अशेषभक्तसम्प्रार्थ्य चरणाब्जरजोधनम् इत्यानन्दनिधे प्रोक्तं नाम्नामष्टोत्तरं शतम् श्रद्धा विशुद्धबुद्धिर्यः पठत्यनुदिनं जनः सततेकमनःसिद्धिर्मुक्तां प्राप्नोत्य संशयः तदप्राप्तो वृथा मोक्षस्तदाप्तो तद्गतार्थता अतः सर्वोत्तमं स्तोत्रं जप्यं कृष्णरसार्थिभिः इति श्रीमदाग्नि कुमार सर्वोत्तम स्तोत्र। प्रभुरानंद कुमारों में स्वामिनी वृषभरंजन आपके स्वरूप वर्णन में 25वां श्लोक हम पूर्व में पूरा कर चुके थे और 26वें श्लोक में प्रवेश किया था। जिसमें श्री आचार्य चरण के 6 नाम श्री गोसाई जी आप प्रकट करते हैं। इसमें प्रथम नाम हमने पूर्ण किया था तत्कथाक्षिप्त चित्तः। इस प्रथम नाम का हमने थोड़ा चिंतन किया पूर्व में। आगे उसी में बढ़ते हुए 75th नेम श्री सर्वोत्तम जी का तत्कथाक्षिप्त चित्तः। 6 नाम जो इसमें प्रकट किए हैं वो तद्विस्मृतान्यो व्रज प्रिय प्रिय व्रजस्ती पुष्टि लीला करता रह प्रिय। तो इस प्रकार 6 नाम हैं। उसमें प्रथम तत्कथाक्षिप्त चित्तः। रास रासेश्वरी श्री वृषभानुनंदिनी एवं रास रसिकेश्वर श्री नंद नंदन की परस्पर रस विलास कथा में ही सर्व प्रकार से प्रेरित किया है चित्त जिनने, ऐसे श्रीमद आचार्य चरण आप हैं। अथवा निकुंजस्थ राधा माधव की कथाओं के उनसे अपेक्षित आक्षिप्त यानी विक्षिप्त अर्थात अस्थिर है चित्त जिनका, ऐसे आप हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि तत्कथाक्षिप्त चित्तः, जिनकी कथा रस में आपका चित्त जो है वो आक्षिप्त है यानी पूर्ण रूप से डूबा हुआ है, ऐसे श्री ठाकुर जी और श्री स्वामी जी श्री वृषभानंदिनी और श्री ठाकुर जी के सरसमय निकुंज आदि लीलाओं के वर्णन में, उनकी कथाओं में, उनके चरित्रों में, उन लीलाओं में जिनका चित्त सर्वदा आक्षिप्त है, डूबा हुआ है, ऐसे श्रीमद आचार्य चरण आप हैं। इसके पूर्व के जो नाम हैं 25वें श्लोक का जो अंतिम नाम था उसमें आपके प्रतिक्षण निकुंजस्थ लीला रससुपूरितः इस नाम को प्रकट किया गया था कि आप प्रतिक्षण निकुंज आदि लीलाओं के जो रस है उन रसमय लीलाओं से श्री महाप्रभु जी आप परिपूर्ण हैं और आप तत्कथाक्षिप्त चित्तः, उन्हीं लीलाओं के जो कथारस हैं, उन्हीं लीलाओं का जो वर्णन है उनमें ही सदा आपका चित्त रहता है। उस बात को बताने के लिए, वो संकेत करने के लिए ये नाम प्रकट किया है। भाव यह है कि सदा कथा कहने की आप में आतुरता रहती है, अथवा निरंतर राधा माधव की ही कथा करने से भक्तजन आपके रस परिपूर्ण चित्त का अनुमान कर लेते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि निरंतर आप श्री कृष्ण की कथा ही कहते रहते हैं, जिससे भक्तों को भी आपकी रस परिपूर्णता का अज्ञान रहता होगा
इस पूर्व पक्षीय संशय द्वारा की गई शंका का परिहार जानना चाहिए। यानी पहले ये शंका हुई, ये भाव आया, ऐसा विचार आया अगर किसी के मन में कि निकुंज आदि लीलाओं के रस में जो सदा सर्वदा भरे हुए हैं महाप्रभु जी, जो रस भीतर है क्या वही रस प्रकट हो रहा है? बाह्य और अंतर रूप से क्या एक रसता है, एक रूपता है? इस बात का अगर किसी को संशय हो तो उस संशय का निवारण इस नाम द्वारा हो जाता है कि जो निकुंज आदि लीलाओं का रस श्री महाप्रभु जी के भीतर सदा सर्वदा विराजमान है, जो उस लीला रस से परिपूरित है, वही रस को आप कथा द्वारा वैष्णव जनों को, जो उस रस के अधिकारी हैं, उन जनों को आप वो रस प्रकट करके जो भीतर है वही रस को बाहर प्रकट करते हैं। और वो और कुछ नहीं परंतु निकुंजादि लीलाओं का श्री ठाकुर जी, श्री स्वामी जी की नित्य लीला केली का ही वर्णन है। लोक में भी यह बात सिद्ध है कि अंतःकरण में जिस रस की स्थिति है उसी रस का कथन वाणी करती है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों में जो है भरा हुआ वही बाहर निकलेगा, उससे पांचवा कुछ होने वाला नहीं। जो बात मन में होगी, जो बात बुद्धि में होगी, जो बात चित्त में होगी, वही बात कर्म रूप अहंकार से बाहर आएगी। तो जो भीतर भरा है, घड़े में जो भरा है वही बाहर छलकेगा, जो है ही नहीं वो बाहर निकलना संभव नहीं। और जो है उसको परिवर्तन कैसे करना वो अलग प्रक्रिया है। तो अंदर क्या भरा हुआ है घड़े में, क्या भरने की अपेक्षा है और क्या स्थिति है अभी, उसका मापदंड व्यक्तिगत रूप से होना आवश्यक है। तब जाकर स्वयं की भक्ति की कक्षा पहचानी जा सकती है कि अभी कहाँ है, कहाँ जाना है और क्या करना है उसके लिए। तो ये बातें यहाँ अंतःकरण द्वारा श्री महाप्रभु जी के भीतर यही निकुंजादि लीलाओं का रस सर्व रूप से परिपूर्ण है, उसी रस का कथन वाणी द्वारा आप करते हैं। उसी वाणी के कथन से ही बुद्धिमान लोग गुप्त हृदय के पदार्थ को पूरा पूरा समझ लेते हैं। जो समझदार हैं, जो बुद्धिमान हैं, वो वचन द्वारा, वाणी द्वारा मन में क्या चल रहा है उस भाव को जान लेते हैं। अंतर की बात सांकेतिक शब्दों से समझ लेते हैं जो बुद्धिमान हैं। अथवा प्रतिक्षण निकुंजस्थ लीला रस सुपूरितः, इस पूर्व नाम से रसरूप भगवान श्री कृष्ण की निकुंज स्थित संयोग एवं वियोग उभय लीला रस का अनुभव आपसी को सदा रहता है। वियोग होगा तो संयोग का आनंद है, और संयोग हो तो वापस वियोग का क्लेश है। ये दोनों स्थिति में संयोग और वियोग, संयोगात्मक स्वरूप, विप्रयोगात्मक स्वरूप, और सदा सर्वदा जिनको कभी वियोग नहीं, जो सर्वदा ही संयोग अवस्था में विराजमान है, वो तीनों ही स्वरूप श्री कृष्ण, श्री स्वामी जी और साक्षी रूप, तीनों ही स्वरूप आप में विराजमान है। और इसीलिए रसमय लीलाएं वियोग और संयोग की भी आपके अनुभव में, हृदय में सदा विराजती हैं। जब आचार्य चरण निकुंजस्थ भगवान की संयोग लीला से परिपूर्ण होते हैं, तब तो बाहर और भीतर दोनों ही प्रकार से आप कृष्ण सेवा को रसरूप समझकर सेवा में तत्पर रहते हैं। इसलिए तो षोडश ग्रंथ में, सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ में आप श्री ने सेवा का लक्षण बताते हुए कहा, चेतस्त प्रवणम सेवा तत्सिद्धे तनुवित्तजा ततः संसार दुखस्य निवृत्तिर ब्रह्म बोधनम। भगवान श्री कृष्ण की सेवा को फल समझकर आनंद पूर्वक चित्त लगाकर करनी चाहिए। कई वैष्णव को यह विचार होता है कि सेवा करेंगे तो क्या फल होगा, क्या फल मिलेगा, सेवा करके क्या मिलेगा।
सेवा ही फल है, सेवा करने का अधिकार मिला वही फल है। तेज साधन और तेज फल, साधन रूप सेवा है और फल रूप भी सेवा है। भगवत सेवा करने का अधिकार मिलना ये अपने आप में सर्वश्रेष्ठ बात है, हर किसी के बस की बात नहीं है। और ये अधिकार प्रभु ने दिया है, श्री स्वामी जी ने दिया है, तो वो फल प्राप्ति ही है। वहां फिर न संशय है, वहां संशय करने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा बिल्कुल विचार नहीं करना चाहिए कि अब क्या मिलेगा, सेवा कर ली तो क्या हो गया, सेवा करने से क्या मिलेगा, इसकी कोई अपेक्षा रखते हुए अगर सेवा कर रहे हैं तो हमारी भक्ति मर्यादा भक्ति हुई, पुष्टि भक्ति नहीं है। क्योंकि अपेक्षा रहित भाव नहीं है तो वहाँ मर्यादा भाव है। अपेक्षा रहितता ही निष्काम सेवा का प्रकार है, अपेक्षा सहित है तो फिर वो पूजा हो गई। तो इस प्रकार चित्त की प्रवृत्ति द्वारा चित्त को प्रवृत्त करना है। कहाँ? तो सेवा में। कैसी सेवा में? तो जब चित्त सेवा में प्रवृत्त होगा तब उसी के द्वारा कौन सी सेवा सिद्ध होगी? तो तनुजा वित्तजा और मानसी सा परामता। तन द्वारा पहले होगी, फिर मन द्वारा होगी, और तन और मन के विनियोग द्वारा मानसी सिद्ध होगी। भगवान श्री कृष्ण की सेवा को फल समझकर आनंद पूर्वक चित्त लगाकर सेवा करनी चाहिए। इसकी सिद्धि के लिए तनुजा यानी देह से और वित्तजा यानी द्रव्य से सेवा करनी चाहिए। चित्त बिना की गई सेवा केवल भाव रूप हो जाती है और उसे क्रियात्मक कहा जाता है। अतः वैष्णवों को चाहिए कि प्रभु सेवा के समय मन को लौकिक विचारों से हटाकर प्रभु की रसमय लीलाओं के चिंतन में लगाकर आनंद एवं प्रमोद के साथ सेवा में प्रत्येक क्षण को रसमय बनाने की चेष्टा करें। सेवा जब करते हैं तब सारे लौकिक विचार आते हैं। आधा घंटा तो मुश्किल से सेवा हो पाती है सुबह, या घंटा भर बहुत मुश्किल से सेवा हो पाती है। घंटा भर में ठाकुर जी को जगा भी दिया, पौड़ा भी दिया, भोग भी आ गए, चरण स्पर्श भी हो गए, दर्पण भी दिखा दिया, श्रृंगार भी कर दिए, सब कुछ हो गया। अब उस एक घंटे में की हुई सेवा को अगर हम स्मरण करें तो सेवा करते करते हमने भगवत लीला संबंधी विचार कितने देर के लिए किए, तो वो और कम हो जाता है। मुश्किल से 10 मिनट किसी को आ गया हो तो बहुत भाग्य की बात है। बाकी लौकिक का ही विचार के सेवा, कई बार तो ऐसा बोलने में आ जाता है कि सेवा पूरी करी जवानों से, कि पता भी नहीं जवानों से। तो जब वो पताने वाला भाव आता है तब वो क्रियात्मक है, वो करने खातर हो रही है। जैसे दातन करता है व्यक्ति, ब्रश करता है सुबह, वो क्रियात्मक है, वहां कोई उसका प्रेम भाव जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसे क्रियात्मक रूप से वो वहां सेवा कर रहा है, न कोई भाव है, न प्रेम है, न कोई कनेक्शन है, क्रियात्मक है, तो इसीलिए फिर वो सेवा नहीं है। तो चित्त की प्रवृत्ति द्वारा जब सेवा होती है तब भगवत सेवा करते हुए लीला संबंधी विचार आने लग जाएं, लीला संबंधी ही भाव हों, तो उसकी श्रेष्ठता है। श्रृंगार धरा रहे हैं, मल्लकाज का श्रृंगार, टिपारा का श्रृंगार किया है, तो श्रृंगार के पीछे का क्या भाव है, इसके साथ जुड़ी हुई लीला कौन सी है, ये सारी बातें चिंतन करें। अब ये चिंतन कैसे किया जाए? तो कीर्तनों के द्वारा इनका चिंतन हो सकता है। कीर्तनों के शब्दों का श्रवण करें। जब सेवा कर रहे हैं तब अन्य लौकिक विचार से चित्त को हटाकर, और YouTube पर या जो भी आपके पास माध्यम हो उसके द्वारा, ऑनलाइन भी अब तो कीर्तन श्रवण कर सकते हैं। तो जो सेवा हो रही है उस समय उस कीर्तन को चलाकर, उस समय के कीर्तन को चलाकर, और तद लीला अनुसार भाव को अपने भीतर उद्दीपन करें, जगाएं, जिससे सेवा केवल क्रियात्मक दम दे परंतु भावात्मा भगवान को भी उस सेवा द्वारा संतोष हो, सेव्य संतोष जनिका बने, ऐसा भाव यहाँ सिद्ध होता है। यह शिक्षा भी हमको श्रीमद् आचार्य चरण और श्री गोसाई जी के रसमय सेवा विषयक चित्रों से प्राप्त होती है। और जब फिर आप निकुंजस्थ श्री कृष्ण की वियोग लीला रस से सुपूरित होते हैं, जिस विरह का वर्णन गीत गोविंद में पंचम सर्ग में
श्री जयदेव कवि जी करते हैं। गीत गोविंद के इस गीतिका को कल के सत्संग में आगे हम लेंगे। इससे पूर्व के संयोगात्मक रस को भगवत सेवा प्राप्त हुई है, वही संयोग का अनुभव है। भगवत सेवा से जितनी देर दूर रहे हैं वही विप्रयोग का अनुभव है। अवसरे सेवनम अनवसरे स्मरणम। जब सेवा नहीं हो पाए तब स्मरण करना है, जब सेवा हो पाए तब उसका पूर्ण चित्त से, पूर्ण आनंद से और हर्ष प्रमोद से, यानी खुशी के साथ, पराणे नहीं, खुशी के साथ भगवत सेवा करनी, वही यहाँ चेतस्तत् प्रवणम सेवा का भाव है। श्री महाप्रभु के हृदय में सदा सर्वदा वही निकुंजादि लीलाओं का रस विद्यमान रहता है, और उसी को प्रकट करके आप अपने भीतर क्या रस विद्यमान है उसे अपने निज जनों को, आपके चित्त की जो बात है उसको कथा रस द्वारा, वेणु गीत पुनः युगल गीत की रस बरखा बरखाई, भोजन कर विश्राम छिनकली निज मंडली जो बुलाई। तो वो निज मंडली जो है, जहाँ आपके स्वकीय जन हैं, जिनका आश्रय अनन्य है, ऐसे भक्तों के बीच विराज कर और उनके हृदय में इस पुष्टि बीज को आप स्थापित करते हैं। ऐसे तत्कथा क्षिप्त चित्त स्वरूप जो श्री कृष्ण रसावली द्वारा, श्री कृष्ण की, श्री स्वामी जी की रास रस लीला द्वारा सदा सर्वदा परिपूर्ण रहते हैं, ऐसे श्री महाप्रभु को वंदन करें। कल के सत्संग में इसी नाम के चिंतन को आगे बढ़ें। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिना, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं आकली में, जासो होत ही वे, सूर कहा कहे द्विविधा धरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। श्री वल्लभ जी की जय, श्री साईं जी परम दयाल की, श्री यदुनाथ जी महाराज।